हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमडी नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक करके 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया है गिव द मीनिंग। इसमें ए नंबर में पूछा गया है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, रिग्रेशन इज ए डिफेंस मैकेनिज्म व्हिच कॉजेज टेम्पोररी और लॉन्ग टर्म रिवर्सन ऑफ द ईगो टू एन ईयरलियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पे बी नंबर में पूछा गया है इल्यूशन। इल्यूशन का मीनिंग यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, इल्यूशन इज ए फॉल्स और रॉन्ग परसेप्शन ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट। यानी कि इल्यूशन एक ऐसा स्टेट है जिस कंडीशन में पेशेंट का क्या होगा कि परसेप्शन फॉल्स होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होगा जिसका परसीव किया है पेशेंट ने वो ऑब्जेक्ट रियल होगा, रियलिटी में वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा। इससे पहले वीडियो में मैंने उसे डिटेल्स में बताया हूँ कि इल्यूशन क्या है और हैलुसिनेशन क्या है। उस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और आई बटन में भी आप लोगों को मिल जाएगा, उससे आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले जो मेरा एमडी नर्सिंग एजुकेशन नाम से चैनल था वो फिलहाल डिसेबल कर दिया गया है, क्योंकि उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आया था। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सी नंबर में यहाँ पर पूछा गया है एम्बिवैलेंस। उसका मीनिंग आप लोगों को लिखना है द स्टेट ऑफ हैविंग मिक्स्ड फीलिंग थॉट और आइडियाज़ अबाउट समथिंग और समवन। यानी कि एम्बिवैलेंस जो होता है इसका मीनिंग होता है किसी भी व्यक्ति में क्या होता है कि दोनों तरह का फीलिंग होता है, या तो वो नेगेटिव भी सोचता है उस चीज़ के बारे में या उस पर्सन के बारे में, या फिर कभी पॉजिटिव भी सोचता है, कभी नेगेटिव सोचता है कभी पॉजिटिव। यानी कि उसका जो थिंकिंग है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। उस कंडीशन को ही आपका कहा जाता है एम्बिवैलेंस। इसलिए इसका दूसरा मीनिंग आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, द प्रेजेंस ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स ए पर्सन थिंग और सिचुएशन। यानी कि पर्सन थिंग्स या सिचुएशन के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का थिंकिंग रखना ही आपका एम्बिवैलेंस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है एपैथी। एपैथी कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को इसका मीनिंग याद रखना बहुत ही जरूरी है। एपैथी मीन्स लैक ऑफ फीलिंग और इमोशन। इतना लिखने से भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा, या फिर आप लोग ये दूसरा मीनिंग भी यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है डेलूशन। डेलूशन का मीनिंग आप लोगों को लिखना है इट इज़ ए फॉल्स बिलीव और जजमेंट अबाउट एक्सटर्नल रियलिटी। यानी कि एक्सटर्नल रियलिटी के बारे में आपके माइंड में एक फॉल्स फिक्स्ड बिलीव हो जाता है, आपके माइंड में एक फिक्स्ड हो जाता है फॉल्स बिलीव, जिस वजह से आप दूसरा चीज़ नहीं सोच सकते, यानी कि उसके बारे में आप दूसरा नहीं सोच सकते हैं। और इसका मीनिंग आप लोग दूसरा इस प्रकार से भी लिख सकते हो, डेलूशन इज ए फिक्स्ड फॉल्स belief based on an inaccurate interpretation of an external reality despite evidence to the contrary। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है फॉल्स परसेप्शन ऑफ टेस्ट इज नॉन एज। तो उस कंडीशन को कहा जाता है आपका गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन का मतलब होता है फॉल्स परसेप्शन ऑफ टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है ईयरली डायग्नोसिस एंड कॉज फाइंडिंग आर कंपोनेंट्स ऑफ स्पेस लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आंसर हो जाएगा आपका सेकेंडरी लेवल। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है स्पेस इज द रिटेन रिकॉर्ड ऑफ कॉन्वर्सेशन बिटवीन पेशेंट एंड नर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये प्रोसेस रिकॉर्ड। यानी कि प्रोसेस रिकॉर्ड ही नर्स और पेशेंट के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होता है उसे रिकॉर्ड करने का एक क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है या डॉक्यूमेंटेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस में पहला है डिमेंशिया एंड डेलीरियम। इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है डेलीरियम और डिमेंशिया, तो इससे पहले वीडियो में मैंने इसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है, इसे आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। तो ऑब्सेशन एंड कंपल्सन भी इससे पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल्स में, उसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता रहा हूँ, ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून। यहाँ पे उसका हिंदी में मीनिंग होता है जुनून। तो इसका मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, ऑब्सेशन आर रिपीटेड थॉट्स और अर्जेस दैट आर इंट्रूसिव अनवांटेड एंड मेक मोस्ट पीपल एंजियस। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कंपल्सन। कंपल्सन का मीनिंग होता है मजबूरी। तो कंपल्सन का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, कंपल्सन इज ए एक्शन और स्टेट ऑफ फोर्सिंग। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है
ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन, कैटाटोनिया इज ए टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साइको एनालिसिस इज ए टेक्निक ऑफ बिहेवियर, आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। सी नंबर में पूछा गया है पार्किंसोनिज्म इज एन एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स, तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2013 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे 2013 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को।